और वो जो दोनों कंटेनर था, वो दोनों कंटेनर एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर हमने देखा कि यार हमने अलग अलग नेम स्पेस में भी अपना पॉड बनाया। पहले तो ये एक पॉड के अंदर दो कंटेनर का बात था, फिर हमने दो अलग अलग पॉड भी बनाया, तब भी वो इन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर हमने देखा कि यार दोनों पॉड को हमने अलग अलग नोड पे भी बनाया, तब भी वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया है, आप लोगों को भी पता है कि अगर हम अलग अलग इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं, हम अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए कोडिंग अपना एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में, चाहे डेव हो, प्रॉड हो, क्यूए हो, टेस्ट हो, प्री प्रॉड हो, चाहे कोई भी इन्वायरमेंट हो, अगर हर इन्वायरमेंट का हर एक पॉड एक दूसरे से बात करते रहेगा तो फिर तो कुछ सेपरेट हुआ ही नहीं। कुछ सेपरेट हुआ ही नहीं। अब अगर कोई चीज़ सेपरेट नहीं हुआ और सब एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं हुआ। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि ये मेरा क्यूए इन्वायरमेंट है, ये मेरा प्री प्रॉड इन्वायरमेंट है, ये मेरा डेव इन्वायरमेंट है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं यार, इनके कम्युनिकेशन को रोकना पड़ेगा। अब मैंने कल नेटवर्क पॉलिसी में तो आप लोगों को नॉर्मल मतलब मैंने आप लोगों को एक सिनेरियो प्रैक्टिस करवाया। अब आप लोग कल, ठीक है मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन उस आदमी को पता चल जाएगा। हमारा कल डिस्कशन हो रहा था कि सर थोड़ा सा ना इंटरव्यू में आजकल ना इंटरव्यूअर अजीब तरीके के सवाल पूछ रहा है, घुस घुस के पूछ रहा है, प्रोजेक्ट से पूछ रहा है। तो मेरा यही कहना होगा कि अगर इंटरव्यूअर तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो तुमने पढ़ा है या जिस लेवल तक तुमने डिस्कशन किया हुआ है, तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो। और अगर कोई इंटरव्यूअर आके उटपटांग सवाल पूछता है, फालतू का, बेमतलब का, कोई बात नहीं भाई, नहीं हुआ नहीं हुआ, डजेंट मैटर। नहीं बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे, अरे यार मैं कह रहा हूँ आप कोई पाइथन पकड़ के बैठ गए, हाँ, कोई लिनक्स में एकदम घुसने लगे अंदर, कोई आईपी एड्रेस बताओ, उस बंदे से पूछ रहा है कि 8888 जो गूगल का आईपी एड्रेस है, तुम वो बताओ, बताइए किसका आईपी एड्रेस है। अच्छा, सुन के नहीं लग रहा कि क्या ये वाहियात सवाल है? कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने कंपनी का आईपी एड्रेस याद रख सकता है? और अगर आईपी एड्रेस याद रखने वाली चीज होती तो डोमेन नेमिंग कन्वेंशन क्यों आता? हाँ, डोमेन नेमिंग कन्वेंशन क्यों आता अगर मुझे आईपी ही याद रखना हो तो? अगर मेरे को हर घर के, यार आज के डेट मेरे को याद है बचपन में मुझे कम से कम 50 फोन नंबर याद थे। 50 फोन नंबर मुझे जुबान पे याद थे, घर का, मौसी का, मामी का, नाना का, नानी का, बुआ का, भैया का, चाचा का, इनका उनका 50 नंबर मुझे याद था। आज के डेट में एक नंबर के अलावा किसी का नंबर ही नहीं याद है। बताओ, शायद आप लोगों के साथ भी, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि पहले बहुत सारे नंबर हम लोगों को याद थे, क्योंकि तब फोन का मेमोरी इतना नहीं होता था, या कई बार ऐसा भी होता था कि भाई फोन भी नहीं होता था बहुत ज्यादा। आज आप में से कोई भी मेरे को बताओ कि आपके फोन में जितने नंबर सेव हैं, एक दो चार लोगों के अलावा आपको किसका नंबर याद है? बोलो। इसीलिए तो हमारे फोन में आज के डेट में हम नंबर सेव करके अपने जीमेल पे रखते हैं कि जैसे ही फोन बदले कोई बात नहीं, 5 मिनट के अंदर सारा का सारा कॉन्टैक्ट जो है वो हमारे फोन में चला आता है। तो यार अगर कोई उटपटांग सवाल पूछता है जो आप नहीं पढ़े हुए हो, तो उसके लिए ना बिना मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं। दूसरी चीज, आप में से अगर जैसे कई लोगों के दिमाग में आता है, मेरे से कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते, सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना बहुत घुस घुस के सवाल पूछ रहा है।
चलिए जी, मान लिया घुस घुस के पूछ रहा होगा, पूछना चाहिए, इंटरव्यूअर है, आपको नौकरी देने जा रहे हैं। आपका सपोज 5 लाख का पैकेज है तो आप 15 लाख का उम्मीद कर रहे हो, किसी का 10 लाख का है तो वो 22 लाख 23 लाख का उम्मीद कर रहा है। हम दूसरे इंडस्ट्री से हैं और दूसरे इंडस्ट्री में जा रहे हैं, और हमको अपनी इंडस्ट्री में जिसमें रह रहे हो उसमें रह के कभी 100% का उम्मीद नहीं था, मिलता ही नहीं है, लेकिन आप दूसरी इंडस्ट्री में जाके 100% से ज़्यादा का उम्मीद कर रहे हो और नौकरी लेना चाहते हो। स्टार्टिंग से लेके आज तक मैंने एक ही लाइन बोला है सबको कि खुद, पहले जब मैं पढ़ा रहा हूं तो 4 बार खुद से पढ़ो और अलग अलग 4 लोगों को सेम टॉपिक पढ़ा दो। क्या ये लाइन मैंने स्टार्टिंग से नहीं बोला होगा? तो जब आप पढ़ोगे 4 बार खुद से और फिर 4 लोगों को पढ़ाओगे, तो जो पढ़ते हो ना, मैं एक बार पढ़ाता हूं ना, मैं इसी चीज को अगर तुम्हें 4 बार पढ़ाऊंगा ना, तो वो 4 अलग अलग चीजें हर बार नहीं मिलेंगी। सेम न्यूज़पेपर आप दिन में 10 बार पढ़ो, आपको पूरे दिन नई नई खबरें मिलेंगी उसी न्यूज़पेपर के अंदर से, और पूरे दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते रह जाओगे। कौन कौन अग्री करता है मेरे बात से? एक न्यूज़पेपर उठाओ और पहले 1 बार पढ़ो, फिर 2 बार पढ़ो, फिर 3 बार पढ़ो और 10 बार पढ़ो। हर बार आपको उस न्यूज़पेपर से नया नया न्यूज मिलेगा, गारंटी है एकदम। क्यों? पहली बार जो जरूरत लगा पढ़ लिया, दूसरी बार जो जरूरत लग रहा है पढ़ रहे हैं, तीसरी बार जो हमको अरे ये भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा पढ़ लेते। आप अगर 4 बार खुद से पढ़ोगे मेरे पढ़ाने के बाद, तो क्या 2-4 चीजें आपको और नई नहीं मिलेंगी? 4 लोगों को जब पढ़ाओगे आप बार बार, तो क्या उससे आपको 4 और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा? इसके बाद मैंने बोला था कि अच्छी दोस्ती बनाओ, अच्छा बॉन्ड बनाओ, और आप सब लोग अपना ग्रुप डिस्कशन करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग से ये चीज बोला कि डिस्कशन करो। कुछ आप बोल रहे हो, कुछ वो बोल रहा है, कुछ तीसरा दोस्त बोल रहा है, कुछ चौथा दोस्त बोल रहा है, कुछ 5वां दोस्त बोल रहा है। बोला नहीं भाई, ये मेरे को ऐसे नहीं है, ऐसे लग रहा है यार। अरे यार तुमने ये वाला प्रैक्टिस किया, मैंने तो ये वाला भी कर लिया। अच्छा तुमने ये भी किया क्या? दिखाना जरा कैसे किया। मैंने ऐसे ऐसे किया। हाँ यार सही है, ये तो मैं तो भूल गया था कि नहीं किया। अच्छा चलो मैं ये वाला भी कर लेता हूँ। होता है कि नहीं होता ऐसा? मैं क्यों लोगों को ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डालने को बोलता हूँ? भाई वो कोट देख के, वो मैसेज देख के ना, कोई फंस रहा होता है, कोई अटक रहा होता है ना, उसको हेल्प मिल जाता है। अच्छा मैं यहाँ अटक रहा था, अरे रे रे, मैं ये गलती कर रहा था। भाई अगर नौकरी आईटी में सोच रहे हो ना, तो पहले तो जिगरा मजबूत करो। जिगरा मजबूत करो। क्यों कह रहा हूँ ये चीज? भाई सुनने की क्षमता रखो। अगर कोई कुछ कह गया, कोई कुछ इंटरव्यू में तुमको सुना गया, अरे मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आज के डेट में बहुत बढ़िया पैकेज पे है। जब पढ़ रहा था ना, तो इंटरव्यूअर ने उसको इंटरव्यू में बोला, दूसरे या तीसरे इंटरव्यू में, भाई सच में आपको एक्सपीरियंस है 10 साल का, जिसमें से 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस डेवॉप्स का है? और उस आधे घंटे के इंटरव्यू में वो बंदा 10 मिनट नहीं बोल पाया, बस इंटरव्यूअर उसको सुनाता रहा। फोन किया मेरे को, परेशान होके एकदम रोते हुए क्या मतलब, शक्ल उतरी, सर अब हिम्मत नहीं हो रहा इंटरव्यू देने का। मैंने कहा यहीं पे तो हिम्मत जुटाना है मेरे भाई, यहीं पे तो हिम्मत जुटाना है। बोला ऐसे बोल दिया, अजीब लग रहा है। मैंने कहा तो तुमको सच में एक्सपीरियंस नहीं, तो तुमको अजीब क्यों लगना चाहिए? तुम तो पढ़ रहे हो अभी, तुम तो पढ़ रहे हो, तुम्हें तो पता है पढ़ के जा रहे हो। हाँ, जिसको नहीं पता है वो तो पूछेगा ना अगर नहीं बता पाओगे, तो इसे बुरा लगने जैसा क्या चीज है? तो उसने बोला अरे आप सही सही कह रहे हो। मैंने कहा भाई अगला कॉल जितने देर पे भी आए, और अगर वो शेड्यूल करवाने को तो बोले तो तुरंत शेड्यूल करवाना। और विश्वास करो कि फ़ोन पे बात करते करते एचआर का कॉल आया, और अगले दिन फिर मॉर्निंग में 10 बजे इंटरव्यू उसका शेड्यूल हुआ,
और उस इंटरव्यू में इन्फोसिस का था। रात भर पढ़ाई किया और इन्फोसिस का इंटरव्यू था। इंटरव्यूअर ने बोला उसको 10 मिनट इंटरव्यू चला, क्योंकि उसको शायद कोई मतलब जो लिनक्स के कर्नल में कंट्रीब्यूटर है ना, उसके साथ उसका क्लाइंट राउंड होना था और गिटहब एक्शन के लिए प्योरली बंदा उसको चाहिए था। तो उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप टेराफॉर्म में बहुत अच्छे हो, आप एज़्योर में बहुत अच्छे हो, लेकिन हमें ना गिटहब एक्शन का बंदा चाहिए, उसके लिए हम देख रहे हैं, तो वो आपका प्रोफाइल नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप आपके हिसाब का कोई प्रोफाइल होगा तो हम बताएंगे। उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आया और वो खुश हो गया। तो जिसके लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है आज ही और कल आपका इंटरव्यू हो और वो इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाए, फिर आप फ़ोन करके एकदम खुश होगे, नाचते हुए फ़ोन करोगे, अरे सर मज़ा आ गया आज तो एकदम ये वो। भाई समझो, हमारे घर में ही जब खाना बनता है, या चलो आप ही लोग खाना बनाते हो, जितने भी जो भी लड़कियां हैं, आप लोग खाना बनाते हो, क्या हर खाना जो बनाते हो आप सब में एकदम अव्वल नंबर का टेस्ट होता है क्या? हाँ, कभी कोई चीज़ बहुत बढ़िया बन जाता है, कभी कोई चीज़ बेकार बन जाता है। तो क्या अगर कोई चीज़ बेकार बना तो आपको खाना बनाने नहीं आता? अगर कोई चीज़ बेकार बन गई या बन गया तो क्या आपको खाना बनाने नहीं आता? ऐसा मान लोगे आप? बोलो। नहीं। तो वैसे ही अगर नहीं बढ़िया हुआ तो ये सब चीज़ें दिल पे नहीं लेना है भाई। फिर मैं बोलूँगा वो इंटरव्यूअर ना आपको जानता ना आप उसको जानते हो, इंटरव्यू खत्म, भूल जाओ उसको, दिमाग से निकालो एकदम। ठीक है? और भाई अच्छा, अगर डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो मैं फिर से बोलूँगा, आपका जितना सॉलिड दोस्ती नेटवर्क होगा, आप उतना अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे। जितना अच्छा और सॉलिड आपका नेटवर्क होगा दोस्ती का, उतना अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे। अगर आप आज डिस्कशन कर रहे हो लोगों से हर चीज़ के बारे में, वही चीज़ आपको कल काम आएगा। बात समझे कि नहीं समझे सब लोग? डिस्कशन से हमेशा नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। तो ऐसे 4 अच्छे दोस्त बनाओ, 4 अच्छे दोस्त ढूंढो, 4 अच्छे काबिल लोगों के बीच में रहना शुरू करो। संगति से बहुत फर्क पड़ता है भाई। समझे सब लोग? और कहीं कोई बहुत डीप में नहीं जा रहा है। मैं एक नहीं 500 बार बोलूंगा, जो पढ़ाया जा रहा है इससे डीप कुछ है ही नहीं। अब बिना मतलब उटपटांग वही चीज़ें पूछे। अब हम लोग डेटा साइंस में तो नहीं है। अब कोई डेटा साइंस से रिलेटेड सवाल पूछने लगे और फिर आप बोलो अरे सर हमको तो ये पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ भाई, नहीं पढ़ाया गया। अरे तो 4 महीने में क्या क्या पढ़ा दूँ यार? आप भी तो पढ़ो, पैसा आप कमाओगे, आप भी तो पढ़ो। जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेवेंट नहीं है तो बोल दो मत पढ़ाऊँ। लेकिन आपको पता है कि ये रिलेवेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा क्या पढ़ा दूंगा यार? 7 मार्च से आज 14 जुलाई, 4 महीने 7 दिन में कितना पढ़ा दे कोई? पढ़ाई तो चलते रहेगा। अगला बैच शुरू होगा, उसमें देखोगे ये कोर्स, ये बैच 1 साल में कंप्लीट होगा, बट फिर भी 3 4 5 6 महीने में ही जॉब लगना लोगों का शुरू हो जाएगा। आप ही में से कई लोग आके उनको पढ़ाओगे, क्रैश कोर्स जैसे कंटेंट तैयार करवाओगे। जो जॉब लेना है जिसको, अभी देखो जिसको अर्जेंसी है तो उसको जॉब दिलाना पड़ेगा ना। पर जिसको अर्जेंसी नहीं है वो तैयार होके जा रहा है जॉब लेने। आकांक्षा को अर्जेंसी था, उसने 3 महीने में लिया। मोहित को भी था, लेकिन जब वो मेहनत करके तय, कल उसने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा था एप्रिसिएशन वाला, यही से पढ़ के गया है भाई। ठीक है? तो अपने नॉलेज पे, अपने स्किल पे, अपने कैपेबिलिटी पे भरोसा रखो, किसी के कहने पे नहीं। कोई आके आपको डिफाइन नहीं करे। ठीक है? ठीक। अब पूरी रात में जगा हूं, अगर बोलते बोलते ना ऐसा लगने लगे कि मैं कुछ और ही बोलने लगा हूं, तो तुरंत ना अनम्यूट करके मेरे को बोल देना, कोई टोक देना। ठीक है? मतलब ऐसा ना हो मैं और कुबरनेटिस पढ़ाते पढ़ाते डॉकर में चला जाऊं। ठीक है? तो तुरंत मेरे को बता देना कि सर अरे गलत ट्रैक पकड़ लिए हो, पटरी नींद में दूसरे रूट पे भेज दिए हो, आओ इधर आओ, थोड़ा वापस आओ। द डिप्लॉयमेंट का पूरा टेस्टिंग, मतलब पूरा एप्लीकेशन का टेस्टिंग हो रहा था। ठीक है? तो उधर मैं कहीं कहीं ज़रूरत पड़ रहा है कुछ भी, तो उधर पूरा सपोर्ट करना। और कल मेरे को लग रहा है 2 बजे से ही मैं लगा हुआ, और अब जाके
मैंने कहा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, अब कल करना अपना जो करना होगा, 6 बजे से मेरे को पढ़ाना है, मुझे तो पता है, तुम्हें नहीं पता है। कहा अच्छा ठीक है आप देख लो, मैं अभी अभी 2-3 घंटा और रहता हूँ। मैं कहा चलो, तो अगर नींद में कुछ बोलने लगूँ तो मेरे को बता देना, ठीक है। चलो, ये जो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है कि जो हमारा पॉड होता है, उसके अंदर जो कंटेनर होता है, वो शेयर्ड नेटवर्क और शेयर्ड स्टोरेज पे काम करता है। तो हमने कहीं ना कहीं शेयर्ड नेटवर्क पे काम करता है, ये चीज़ हमने वेरीफाई कर लिया और चेक कर लिया। तो सेम चीज़ हमें स्टोरेज के लिए भी करने का मांगता है या नहीं मांगता? बोलो। सेम चीज़ हमें स्टोरेज के लिए भी करना पड़ता है। चलो, इसके अलावा भी हम समझते हैं, जो एक पॉड होता है मेरा, हम्म, एक पॉड होता है, इस पॉड के अंदर कंटेनर्स होते हैं। बोलो। इस पॉड के अंदर कंटेनर्स होते हैं। अब अगर इस पॉड के अंदर जो कंटेनर है, पॉड नहीं मर रहा, पॉड नहीं मर रहा, मानो कंटेनर ही मर गया, मर सकता है? अरे बोलो। लेकिन आप लोग एक लॉजिक जानते हो कि कंटेनर अगर मर गया तो उसको जिंदा करने का जिम्मेदारी पॉड का है। अगर मैंने एक पॉड के अंदर एक कंटेनर बनाया और इस कंटेनर को मैंने किसी तरीके से मार दिया, किल कर दिया, AK-47 उठाया, नहीं नहीं AK-47 का नाम नहीं लिया, जाने क्या पता तो पकड़ पकड़ ले, वो पुलिस वाला बैठा हो इधर ही सुन रहा हूँ। AK-47 नहीं भाई, गुलेल से मार दिया। गुलेल जानते हो आप लोग? हाँ, बॉलीवुड वाले मूवी में तो सब देखे ही रहते हैं, सीखे ही रहते हैं। गुलेल से मार दिया मान लो किसी ने कंटेनर को। अब जैसे ही कंटेनर मरा, पॉड एकदम गुस्साते हुए आया ETCD डेटाबेस और कंटेन उसको कंट्रोलर को लेके आया। और देख रहे हो कि सब गुलेल से मार रहे, इसको जिंदा करो जल्दी तुम। तुरंत उसने नेम स्पेस, अरे तुरंत उसने पॉज कंटेनर का हेल्प लिया और क्या कर दिया, पॉड को जिंदा कर दिया। अब जब ये पॉड जिंदा, सॉरी, जब ये कंटेनर जिंदा हुआ, जब ये कंटेनर जिंदा हुआ, तो इसके अंदर पहले से जो डेटा था वो खत्म हो गया। तो मैंने जाके पॉड से पूछा कि भाई इसको तो जिंदा कर दिया, इसके अंदर जो डेटा था वो कहाँ गया? बोला सुनिए, मेरे को ना पॉड को जिंदा करने का जिम्मेदारी दिया गया है, उसके डेटा वेटा का जिम्मेदारी मेरे को नहीं दिया गया। अच्छा, पॉड सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? भाई पॉड को कंटेनर जिंदा करने का, या कंटेनर चलता रहे, कंटेनर ना मरे, डॉकर में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि कंटेनर को मैनेज कौन करे। अब ये जो पॉड है ना, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि ये कंटेनर ना मरे, मैं चलाऊंगा इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती पे ओला पड़े, चाहे बारिश पड़े, लेकिन ये कंटेनर मैं चलाऊंगा। तो कंटेनर तो मर गया। अब कंटेनर जब मरा तो पॉड का जिम्मेदारी है कंटेनर को जिंदा करना। 1 सेकंड के अंदर उसने कंटेनर जिंदा कर दिया। अब जैसे ही कंटेनर जिंदा हुआ, जैसे ही कंटेनर जिंदा हुआ, मैंने जब जाकर चेक किया डेटा, तो उसके अंदर डेटा ही नहीं है। मैंने पॉड से पूछा भाई डेटा कहाँ गया? भाई मेरी जिम्मेदारी कंटेनर जिंदा करने की है, ये डेटा वेटा करना देखो तुम क्या करना नहीं करना। अगर ऐसे डेटा खत्म हो या डेटा गायब हो, आप लोग बताओ मुझे कि क्या ये अपने आप में बहुत गड़बड़ बात है या नहीं है? बहुत बड़ा गड़बड़ बात है।
कि यार ऐसा एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन मैं इस पॉड के अंदर चला रहा हूँ, पता लगा भैया किसी कारण से पॉड दोबारा से रिक्रिएट हुआ, सॉरी कंटेनर रिक्रिएट हुआ, जो डेटा वेटा मैंने रखा था लॉग वॉग सब खत्म हो गया। तो ये एक दुख है ना। तो पहले तो दुख को महसूस किया जाए। सुन तो लिए कि ऐसा होता है, अब क्या करें, दुख को महसूस किया जाए। अब जब दुख महसूस कर लेंगे तब ना फिर उसके निवारण का समाधान ढूंढेंगे, हाँ या ना। पहले तो दुख को ढूंढ लेते हैं, मतलब दुख को महसूस कर लेते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे। तो अब मैं अगर ये बोलूं कि एक पॉड के अंदर एक कंटेनर है, और आप लोग जानते हो कंटेनर का जो डिफॉल्ट पाथ होता है, अगर कंटेनर NGINX का है तो जो डिफॉल्ट पाथ होता है वो क्या होता है, USR शेयर NGINX HTML, यही होता है, यही होता है। किसी प्रकार से मैं इसमें घुस के, किसी तरीके से मैं इसमें एंटर करके यहां पे एक फाइल क्रिएट कर दूं। क्या कर दूं, क्या कर दूं दोस्तों, एक फाइल क्रिएट करके उसमें कुछ लिख दूं। हाँ, एक फाइल क्रिएट करूं, उसमें कुछ लिख दूं। अब मैं कंटेनर को क्या करूं, किल कर दूं, मार दूं। फिर कंटेनर को क्या करें, किल कर दें। किल करने के बाद अगर हमको वो डेटा नहीं मिलता है तो दैट मीन्स हमको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा कंटेनर रिक्रिएट तो हुआ, लेकिन अंदर का डेटा वापस नहीं आया। सही सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं भाई? प्रैक्टिकल आपको समझाने का यही लॉजिक है, ये प्रैक्टिकल कराने का यही लॉजिक है, यही से समझोगे आप लोग। तो अब क्या करें भाई, कोई क्लस्टर ऑन कर दिया है? ऐसे मैं पढ़ाने के बाद क्लस्टर नहीं मन करता, बंद कर दिया करो यार आप लोग ना, जिसका अपना ध्यान रखा करो। क्लस्टर बंद कर देना, फिर क्लास से पहले ऑन कर देना, हर जिम्मेदारी निभाओ। अरे बाप रे, नया ही क्लस्टर लग रहा है कोई बना दिया है, ये नहीं मेरा वाला ही है? नहीं, एंटी क्लस्टर के नाम से तो नहीं बनाया था। हाँ, यही तो था, क्रिएटर्स नेटवर्क प्लगइन, सही है। चलो जी, स्टार्ट है। भैया खोल ले, VS कोड खोल लें। ठीक है, चलो जी, बंद करते हैं नेटवर्क पॉलिसी। यहीं पे हम लोग अपना pod.txt खोल लेते हैं। और ये हमारा NGINX का एक पॉड हो गया। सॉर्टेड दोस्तों। अब क्या करूं मैं, पॉड का जो txt वाला फाइल खुला हुआ है,
इसमें आके हम लोग ध्यान से देखना स्टार्ट करें कि ऐसा कौन सा जुगाड़ है जिस कंटेनर के ऊपर कोई ना कोई वॉल्यूम अटैच हो जाए। बोलो, लॉजिकल तरीके से सोचो तो अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें यही तो बोला ना। यहाँ यही तो अभी समझे हैं हम लोग। तो अब इसी से रिलेटेड यहाँ चल के जो मैंने एपीआई वर्जन लिखा, काइंड लिखा, मेटा डेटा लिखा, लेबल हटा दें, अभी के लिए हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिकेशन में हमने एक कंटेनर बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? बोलो, बनाया? ठीक। ठीक जी, सही है। अब कुछ बदलने का जरूरत तो नहीं, इतने में नया कंटेनर बन जाएगा। तो स्पेसिफिकेशन में हमने जब कंटेनर यूज किया हुआ है तो मैं अब क्या यहाँ पे इसी तरीके से नीचे आऊं, मेटा डेटा खत्म हुआ, स्पेसिफिकेशन के अंदर लाइन नंबर 140 पे हमारा कंटेनर का कोड आता है। आता है? अब तो भाई इतना बार लिख चुका हूँ कि याद ही हो गया है ना कि 140 नंबर पे, 144 पे आ गया। चलो जी, अब कंटेनर के अंदर घुस जाऊं, आर्ग्यूमेंट्स, कमांड, env, ध्यान से पढ़ना है अपने को। env फॉर्म, इमेज, इमेज पुल पॉलिसी, enm लाइफ साइकिल, नेम पोर्ट्स, रेडीनेस प्रॉब, रीसाइज पॉलिसी। यहाँ पर रिसोर्सेज नाम का कुछ दे रहा है, रीस्टार्ट पॉलिसी, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, स्टार्टअप प्रॉब, stdin, std once, termination message path, termination message policy, enm, वॉल्यूम डिवाइस और वॉल्यूम माउंट। दिख रहा है सबको? हेलो 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 हेलो, दिख रहा है? अरे बोलो भाई लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। क्या लग रहा है ये हमारे काम का चीज हो सकता है? किसको किसको फील आ रहा है कि ये हमारे काम का चीज हो सकता है? हाँ दोस्तों, किसको किसको फील आ रहा है कि ये मेरे काम का चीज हो सकता है? आ रहा, फील आ रहा है? तो मैं कंटेनर के अंदर अगर मैं वॉल्यूम माउंट कर दूं, समझना बात है, कंटेनर के अंदर अगर देखो, अब ये वॉल्यूम माउंट किसके लेवल पे है? इमेज के लेवल पे है, हाँ या ना? हेलो, अरे बताइए यार, बोलिए, इमेज के ही लेवल पे है ना? अब यहाँ पे देखो एक माउंट पाथ भी आ रहा है वॉल्यूम माउंट के अंदर। देखो ये लिस्ट है, सबसे पहला चीज तो लिस्ट है, तो हाइफन लगाया, स्पेस दे दिया। और ये देखो वॉल्यूम माउंट जो है ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है? हेलो, रिक्वायर्ड है ना? तो ये लिख के मैंने क्या कर दिया, usr शेयर ngInx html। चलेगा ये? बोलो बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा? हेलो मेरे साथियों, दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा? ये जो मैंने किया है ये मेरा काम बना सकता है? बिल्कुल बनाएगा। अच्छा, क्या लगता है इसमें नाम भी दिख रहा है, ये भी रिक्वायर्ड है? बोल ही नहीं रहे हो, लू ना लू? हाँ सर।
लिखना पड़ेगा ना। Yes. किसको बोलने का इंतजार कर रहे थे मेरे भाई बहन? ऐसा देख के ये सब चीज बोला करो, है कि नहीं है? अब मैं इसको क्या नाम दे दूं? कंटेनर वॉल्यूम, ऐसा कुछ नाम लिख दूं? अब यहाँ पे एक और बात समझने वाला है कि आपने कंटेनर को वॉल्यूम तो माउंट कर दिया, लेकिन कंटेनर को वॉल्यूम देगा कौन? तो कंटेनर को वॉल्यूम देगा पॉड। कौन देगा? Pod. कंटेनर को वॉल्यूम कौन देगा? Pod. Pod. अब एक बात बताओ, आपके पास कंप्यूटर है, हाँ, उसमें हार्ड डिस्क है, तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हुआ, और उसी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो लोग यूज करते हैं। अब अगर कंप्यूटर अपना हार्ड डिस्क ना दे सॉफ्टवेयर को, कैसे चलेंगे सब? बोलो कैसे चलेंगे? 1 मिनट ना, पानी लेके आना। नहीं, उलझा होता कितना? मैं वीडियो नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम दूंगा ही नहीं, मतलब पॉड वॉल्यूम देगा ही नहीं, तो ये कंटेनर अपने आप से तो कहीं वॉल्यूम बना नहीं रहेगा, क्योंकि कंटेनर जैसा कोई चीज तो बचा ही नहीं है ना। कंटेनर का तो अस्तित्व ही नहीं बचा है। तो हम अब चलते हैं स्पेसिफिकेशन के लेवल पे, किसके? पॉड के। तो ये तो सब कंटेनर का ही चल रहा है, ये रहा कंटेनर वाला लेवल। हाँ, अब आपको पता है कि वॉल्यूम जैसा कुछ चाहिए तो वी में ही होगा। हेलो, जैसे अभी कंटेनर में वॉल्यूम ढूंढ रहे थे तो एकदम नीचे मिला, तो जब मैं इधर भी अगर वॉल्यूम ढूंढूंगा कंटेनर के लेवल वाली चीज, तो वो भी मेरे को कहीं नीचे मिलेगा। इसमें तो कुछ समझने जैसा चीज है नहीं। बोलो 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 बोलो। देखो अभी डी चल रहा है, ई चल रहा है, मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, तो मुझे पता है कि वॉल्यूम जैसा चीज जो है वो कहाँ आएगा? कहीं तो नीचे आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रखना है हमें, तरीका है सर। अब देखो कहाँ है, अभी पी पे चल रहा है, PRSTUV। अब आएगा भी, आया 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 आया, वॉल्यूम जैसा कुछ आया आया आया, आया कि नहीं आया? दिखा कि नहीं दिखा? हेलो, वॉल्यूम्स ले लो इसे। और ये स्पेसिफिकेशन के लेवल पे, मतलब कंटेनर के लेवल पे है, तो तुरंत मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या है रिक्वायर्ड? क्या है रिक्वायर्ड? वॉल्यूम आईडी। किसने बोला वॉल्यूम आईडी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्ही को तो मैं पकड़ रहा था। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो जल्दी। किसने बोला? आस्था ने बोला। आस्था, ये वॉल्यूम के लेवल पे रिक्वायर्ड है या EWS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के लेवल पे रिक्वायर्ड है वॉल्यूम आईडी? तो कायले बोला कि ये रिक्वायर्ड है, ये लेना पड़ेगा? हैं, ध्यान से देखो बाबू, गड़बड़ हो जाएगा मामला से। AWS ये बोल रहा है ना कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है, देखो बात को समझो, एक एज्योर के अंदर ही तो स्टोरेज नहीं है ना? बाकी लोग भी बोलो, साक्षी, अतुल, कृष्णा, ऋषभ, आकाश, मनाली, सब। एक वॉल्यूम जो स्टोरेज है, स्टोरेज जैसी चीज है, केवल एज्योर तो नहीं प्रोवाइड करता। Yes, sir. बाकी सब भी जितने लोग हैं, चाहे वो AWS हो, GCP हो, अलीबाबा हो, IBM हो, uto.com हो, और दुनिया जहां में जितने लोग हैं, वो लोग भी तो प्रोवाइड करते होंगे ना स्टोरेज। अब स्टोरेज मतलब ही तो होता है वॉल्यूम। मेरे लोकल में भी हो सकता है,
तो ये जब AWS में हम अपना स्टोरेज बनाएंगे तो वहां से इसको माउंट करेंगे, जो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए है ये एज्योर डिस्क। देख रहे हो आ गया एज्योर डिस्क। और क्या क्या आ रहा है, एज्योर फाइल, एज्योर फाइल, वाह वाह वाह, काम आएगा अभी। देखो सिंडर, कॉन्फिग मैप, वॉल, कितना चीज आ रहा है, कितना CSI, डाउनवर्ड API, एम्पटी DIR, एम्पटी DIR। ऐसा लग रहा है कि ये शायद हमारे लोकल कंप्यूटर के लिए हो सकता है काम का चीज है। हाँ, एम्पटी DIR, अरे यही तो चाहिए भाई, साइज लिमिट दे दो मेरे को अपने कंप्यूटर से तुम। एम्पटी DIR वॉल्यूम के अंदर, हाँ ये आया। अब इसको क्या दे दे, साइज लिमिट दे देते हैं, क्वांटिटी 1 GB दे दें, अपने कंप्यूटर से उठा के मुन्ना को 1 GB दे दे। बोलो सब लोग, मुन्ना को 1 GB दे देंगे ना दे? चलो जी दे दिया। अब देखते हैं, और तो हमारे कुछ काम का नहीं है, इसमें से हो गया हमारा काम, मतलब वॉल्यूम जैसी चीज खत्म हो गई। लेकिन अब एक चीज और समझो कि यार इसको कुछ नाम वाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब ये नाम वाम वाला सिस्टम हम कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम के लेवल पे मिलेगा, वॉल्यूम के लेवल पे मिलेगा। बोलो 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 सब लोग, बोलो जल्दी। हाँ, वॉल्यूम के लेवल पे ही मिलेगा ना। तो सबसे पहले मैं चल लेता हूँ वॉल्यूम के लेवल पे। सर वॉल्यूम यहाँ पे लिस्ट है। बहुत बढ़िया साक्षी, दिल खुश कर दिया तुमने आज। अब ठीक है। यस सर। बाकी लोग ऐसे पकड़ते काहे नहीं हो भाई गलतियां हैं। मतलब देखो ये वॉल्यूम भी बोल रहा है कि भाई मैं मल्टीपल चीजें अटैच कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अग्री। देखो ये STDIN है, अभी इससे नीचे वॉल्यूम माउंट रहा है, ये रहा। अब वॉल्यूम माउंट के अंदर मैं चला जाता हूँ इधर। हमें देखो ये वॉल्यूम माउंट जो है लिस्ट है, नहीं 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 नहीं, वॉल्यूम्स के अंदर जाना ना, वॉल्यूम माउंट नहीं। गलत गलत गलत, कहाँ गया वो वॉल्यूम्स। सर 912 पे है वॉल्यूम। अरे अभी तो ढूंढ के गए थे, अरे इससे 2 पहले होगा जहाँ भी होगा। आ गया, ठीक है। अब देखो इस वॉल्यूम्स में जैसे आया पहले क्या, AWS, एज्योर डिस्क, एज्योर फाइल, जो भी आ रहा है ये सब। सॉरी, सॉरी। अब देख लेते हैं इसमें कुछ ऐसा है जो हमारे और काम का चीज है, रिक्वायर्ड है, लेना पड़ेगा। कुछ भी दे दे, इससे कोई फर्क तो नहीं है। और देख लेते हैं कोई चीज रिक्वायर्ड तो नहीं है। परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, परसिस्टेंट डिस्क। भाई देखो यही जल्दबाजी नहीं करना है, कोड लिखने के बाद सब देखना है।
कोई रिक्वायर्ड तो नहीं छूट गया है? हाँ, समझे नहीं समझे? जल्दबाजी नहीं करना है भाई। नहीं है मतलब प्रूफ हो गया नहीं है? हाँ, इतना बहुत है। जो ये मैंने लिख दिया इतना बहुत है। क्या किया जाए? पॉट बनाया जाए? पॉट बनाया जाए? क्यूब सीटीएल क्रिएट हाइफन एफ, क्यूब सीटीएल क्रिएट हाइफन एफ। पॉट का क्या नाम है भाई? फाइल का क्या नाम है? nginx.yaml। क्या लिख रहा है invalid. तो भाई? अ लोअर केस सब डोमेन मस्ट कंसिस्ट लोअर केस अल्फा न्यूमेरिक। कह रहा है ये हाइफन वाइफन नहीं चलेगा, ये वो नहीं चलेगा, कैमल केसिंग नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा ना? ऐसा चलने में थोड़ी कोई। और क्या कह रहा है ये? नीचे पढ़ो। नॉट फाउंड। अच्छा, क्यों ये नॉट फाउंड हुआ? कोई मेरे को जल्दी से बता दे, एकदम जल्दी से बता दे, एकदम जल्दी से भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कोई आ जाओ, जल्दी से बता दो कि ये क्यों नहीं मिल रहा। सर पाथ गलत है, माउंट पाथ। क्यों पाथ क्यों गलत है? स्लैश आएगा, स्लैश ही है सर। अच्छा चलो, स्लैश दे दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या गलत है यहाँ? और हमने कुछ ऐसा किया है जो हम कर तो रहे हैं लेकिन वो यूज उसको नहीं कर रहे हैं। अब मैंने ट्रिक दे दिया, जल्दी बता दो अब। अरे जल्दी भाई लोग, हम यहाँ कुछ कर तो रहे हैं लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। हेलो, अरे भाई हमने यहाँ पे पॉड वॉल्यूम बनाया है और हम यहाँ पे यूज करेंगे आन का तान, तो क्या होगा? हाँ, अरे जो यहाँ क्रिएट कर रहा है वही तो इधर देना पड़ेगा ना। अरे यार वॉल्यूम बनाया तो वॉल्यूम ही तो देंगे ना यहाँ पे, कुछ और देंगे तो कैसे जानेगा वो? क्या कह रहा है? और ngInx पॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है, चलो भाई हम एक काम करते हैं ना, वॉल्यूम पॉड बना देते हैं, छोड़ो हटा। सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्रिएट, kubectl गेट पॉड्स कर लें, वॉल्यूम पॉड रनिंग है। अब एक बात बताओ, इसके अंदर मुझे अगर कुछ लिखना है, कुछ करना है, कुछ ऐड करना है, तो इसमें इसके अंदर घुसना पड़ेगा। दोस्तों कहो, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? इसके अंदर मुझे घुसना पड़ेगा। Yes, sir. कैसे घुसते हैं? कैसे घुसते हैं? अरे बताइए कैसे घुसते हैं हम लोग? कंटेनर के अंदर कैसे घुसते हो? एग्जैक्ट करके। Exact करके. तो यही चीज तो पूछ रहा था मैं। तो एग्जैक्ट ढूंढा जाए, इसमें भी है कि नहीं है? kubectl हाइफन हाइफन हेल्प। देखे कहीं एग्जैक्ट जैसा कुछ है? एग्जीक्यूट अ कमांड इन अ कंटेनर। तो कंटेनर में ही तो हमें कमांड यूज करना है भाई। अब यहाँ पे EXEC लिख के हाइफन हाइफन हेल्प चला दो। यूजेस को कॉपी करके लेके चला जाए।
kubectl exec के बाद कह रहा है pod और उसका नाम, फिर हाइफन सी से कंटेनर का नाम देंगे, फिर हम कमांड देंगे और बाकी जो देते रहना देते रहो। वही सब दिख रहा है यहाँ पे, देखो हाइफन आई हाइफन टी दिख रहा है। kubectl exec my pod हाइफन आई हाइफन टी हाइफन हाइफन ls हाइफन टी यूजर, दिख रहा है नहीं दिख रहा? मतलब हमको पता है करना क्या है, हम लोग कर चुके हैं ये सब का। तो kubectl exec हाइफन आई टी लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? या पहले पॉड का नाम लिखेंगे तब लिखेंगे हाइफन? पहले पॉड का नाम, इधर पॉड का नाम क्या है? ये अब इसके बाद क्या करूं? हाइफन सी से कंटेनर का नाम पास करूं, और कंटेनर का नाम क्या है? अब क्या करूं? बैच दे दूं? हाइफन कमांड के आगे क्या देना? हाइफन हाइफन देना है ना, देखो क्या देना है कमांड, हाइफन हाइफन आगे लगाया था ना, हाइफन हाइफन फिर ये बैच लगाया हुआ है। घुस गए पॉड के अंदर हम लोग, दिख रहा है यूएसआर? दिख रहा है शेयर? दिख रहा है NGINX? कहाँ है NGINX? देखो यहाँ LS कर रहे, कुछ नहीं दिख रहा। होना चाहिए हमें भाई, HTML वाला पेज आता तो है। चलो अब क्या किया जाए, एक नया फाइल बनाया जाए, जैसे हम लोग पहले करते थे, एक नया फाइल बनाया जाए। कहो सब लोग। नैनो से क्या होता है? फाइल एडिट होता है। Yes, sir. तो कह रहा नैनो कमांड मिल नहीं रहा मुझे, क्या करना होगा? नैनो इंस्टॉल करना होगा। यस सर। यस सर, APT अपडेट करना पड़ेगा। APT अपडेट APT इंस्टॉल नैनो। हो गया? टच कमांड से बन गया index.html।
अब नैनो से हम यहाँ लिख दे कुछ जो लिखना हो। आई लव डिवॉर्स मैंने लिखा पड़ा है, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, कैट करके पढ़ लेते हैं लिखा भी कि नहीं लिखा। सही है? अरे बोलो दोस्तों, सही है कि नहीं सही है? सही है। अब इससे बाहर निकल के पोर्ट फॉरवर्ड करूं एक बार। वेलकम टू NGINX वाला पेज है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हम तो इससे भी प्रूव कर सकते हैं कि इस कंटेनर को मार दें, हाँ, और अगला कंटेनर में हम जाके नैनो ढूंढे। अगर नैनो नहीं है तो मतलब हमने तो अभी कंटेनर में नैनो इंस्टॉल किया था। अगर उस कंटेनर में नैनो नहीं मिला तो दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ये नया कंटेनर बना है और यहाँ पे डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारा प्रीवियस। बोलो, ये भी तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है ना। मैं यहाँ पे किसी तरीके से इस कंटेनर को किल कर दूं और किल करने के बाद जाके उसमें नैनो ढूंढूं। अगर फिर से यही लिखता है कि नॉट फाउंड, दैट मीन्स हमने जो कंटेनर मतलब पॉड ने जो नया कंटेनर बनाया उस कंटेनर के अंदर प्रीवियस डेटा नहीं होता है। बोलो सब लोग अग्री करते हो? तो यही करते है क्या, अपने को प्रूफ करना है, प्रूफ करने के तरीके हजार। अभी यहां पे नैनो है, तो कोई फाइल होगा तभी ना एडिट करेंगे। अभी यहाँ तो होगा नहीं तो ये नहीं करेगा, तो ठीक है मान लेते हैं यूजर पहुंच गया, ठीक। अब ये क्या index.html हमारा खुल रहा है, हमको समझ में आ रहा है, मतलब ये एडिट कर रहा है, नैनो है इसमें। अब क्या करते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल एक्स। हमें अब किसी तरीके से इस कंटेनर को मारना है। आप लोग बताओ, आपके कंप्यूटर में प्रोसेस आईडी नाम की चीज होती है? हाँ, हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी होता है। अगर मैं उस प्रोसेस आईडी को पकड़ के किल करूं, अगर किसी चीज को, अगर मैं प्रोसेस आईडी को पकड़ के किल करूं तो किल हो जाएगा। अब इस कंटेनर में तो एक ही प्रोसेस, ये कंटेनर ही है, तो उसका PID क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा। हाँ होगा कि नहीं होगा 1? तो अगर मैं किसी तरीके से यहाँ लिखूँ किल 1, तो देखो इसने सीधे लिख दिया कमांड टर्मिनेटेड विथ एग्जिट कोड, मतलब इन्हें कंटेनर मार दिया भाई, इनने कंटेनर मार दिया। हेलो, इनने कंटेनर मार दिया, बट मेरा पॉड वैसे ही होगा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान से देखो, 24 सेकेंड पहले रीस्टार्ट, डबल प्रूफ हो गया कि मेरा जो कंटेनर है वो रीस्टार्ट हुआ है। हेलो, कंटेनर जो है मेरा वो रीस्टार्ट हुआ है। अब फिर से एग्जेक्ट करके घुसूं, हाँ, फिर से यहां नैनो करूं,
देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो देख लो, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? बोलो सब लोग, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? भाई ये जब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि अगर दिल से पढ़ोगे ना तो इतना कुछ समझ में आता है ना। ये सब चीजें कोई बताता भी नहीं है इतना डीप जाके, पता ही नहीं है लोगों को यार। जो लोग काम भी कर रहे हैं उनको भी नहीं पता ये सब चलते कैसे है पीछे से, और आप लोग को बहुत डीप में ये चीजें बताई जा रही। फील आया कि नहीं आया सबको? फील आया कि नहीं आया कि डेटा पीछे से मरता है, मतलब लॉस हो रहा है? कंटेनर क्रिएट हुआ, कंटेनर क्रिएट हो तो गया, कंटेनर का जिम्मेदारी तो पॉड ने संभाल लिया, लेकिन पॉड ने डेटा का जिम्मेदारी नहीं संभाला। अब जब कुबरनेटिस आपके डेटा का जिम्मेदारी नहीं संभाल रहा है तो हमको कुछ जुगाड़ करके डेटा बाहर से सेट करना होगा। बोलो, हमको कुछ जुगाड़ करके डेटा बाहर से सेट करना होगा। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर यहीं पे हम लोग एक और कंटेनर बना दे फायरफॉक्स का, या चलो एक और NGINX का इसी के अंदर कंटेनर बना दे। भाई एक पॉड के अंदर 2 NGINX के कंटेनर भी तो हो सकते हैं ना। 2 अगर कंटेनर हो सकते हैं तो वो 2 कंटेनर किसी चीज के रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ या ना? बोलो भाई, एक पॉड के अंदर 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 10 कंटेनर अगर बना सकते हैं हम, तो अगर वो कंटेनर NGINX का ही हो तो उससे समस्या क्या है? कुछ भी नहीं। अब मैंने क्या किया, यही जो पॉड का वॉल्यूम, ये आप लोग खुद करना, मैं बता रहा हूँ, मजा आएगा, असाइनमेंट नोट कर लो, खुद करना। 2 NGINX का पॉड बनाना, ठीक है? पोर्ट दोनों का अलग अलग सेट कर लेना, एक का 80, एक का जो करना होगा कर लेना, और दोनों को सेम वॉल्यूम अटैच करना। और उसके बाद आप देखना कि जो डेटा यहाँ होगा वही डेटा वहाँ होगा, वो मेमोरी शेयर करता है। बात समझ में आए? मेमोरी शेयर करता है, ठीक है? अब लेकिन अब देखो, अब हमारा दुख क्या है यहाँ पे कि सर आपने वॉल्यूम तो अटैच कर दिया है, लेकिन जब कंटेनर मर रहा है तो वो वॉल्यूम भी खत्म हो जा रहा है। तो कुछ ऐसा सिस्टम आप बनाइए कि अब आप कंटेनर के लेवल से निकलिए। जब पॉड नहीं मरेगा और पॉड को कोई मरने नहीं देना चाहता, जिंदा रख रहा है, उसके अंदर के कंटेनर को भी जिंदा रख रहा है, तो अगर ये वॉल्यूम को हम पॉड के लेवल पे अटैच कर दें, अभी हमने कहाँ किया है? कंटेनर के लेवल पे। अगर इसी वॉल्यूम को हम पॉड के लेवल पे अटैच कर दे, सोचो कहाँ, सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, पॉड के लेवल पे कर, लेकिन सर वॉल्यूम तो कंटेनर के अंदर ही, सॉरी क्लस्टर के अंदर ही रख रहे हो, वॉल्यूम तो क्लस्टर के अंदर ही रख रहे हो। ये जो वॉल्यूम आया है ये क्लस्टर के अंदर से ही तो आया है, ये जो वॉल्यूम आया है ये क्लस्टर के अंदर से ही तो आया है। तो सर जब क्लस्टर के अंदर या वॉल्यूम रखोगे और क्लस्टर ही मर गया तब फिर आपका डेटा चला जाएगा। तो यही सबसे बड़ा दुख है। क्या है? यही सबसे बड़ा दुख है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे परसिस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। परसिस्टेंट वॉल्यूम वो तरीका है जिससे आप दुनिया के बाहर से, क्लस्टर के बाहर से वॉल्यूम को क्लेम करते हो। किसके थ्रू? परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के थ्रू आप डेटा स्टोरेज को क्लेम करते हो उस पॉड के लिए। फिर वहीं पे हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा रिसोर्स और लिमिट का। किसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? रिसोर्स और लिमिट का। हम अपने पॉड को कितना CPU, कितना मेमोरी देना चाहते हैं ये हम डिसाइड कर सकते हैं, इवन हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमाना तरीके से हमने दे दिया और पूरा क्लस्टर का मेमोरी, पूरे क्लस्टर का साइज और CPU अकेले ही एक पॉड यूज कर रहा हो, ये भी तो गलत बात हो जाएगा ना। तो हम लोग अपने पॉड को लिमिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कितना मुझे उसको CPU देना है, कितना मुझे उसको मेमोरी देना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है, फिर आगे हम लोग डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आने वाला है। डेली डेली भाई पढ़ाता हूँ, डेली का प्रैक्टिस करके निचोड़ के 4 लोगों को पढ़ा के अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। सब दुनियादारी छोड़ के ना एकदम पढ़ाने पे बस फोकस करो, पढ़ाने पे फोकस करो, पढ़ाने पे फोकस करो।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं पढ़ाओगे कुछ नहीं होगा, पहले पढ़ो और फिर पढ़ो। ठीक है दोस्तों, समझ आया? तो परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम हम लोग कल शुरू करेंगे, और कल थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। आज जो 10-15 मिनट कम जा रहा है, कल पूरा, क्योंकि बीच में फिर शुरू करने कोई मतलब नहीं है, वो आधा अधूरा रह जाएगा। कल हम लोग परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पूरा पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे रिसोर्स और लिमिट ये सब भी करवाना होगा आप लोगों का, तो थोड़ा सा मेंटली रेडी रहना। रिवीजन नहीं करा रहा हूँ कल, क्योंकि इतना कुछ है नहीं जरूरत रिवीजन कराने का। सही है कि नहीं है, बोलो? कोई इतना नीड तो नहीं है रिवीजन कराने का। सब लोग बताओ एक बार भाई अनम्यूट करके, किसको किसको लगता है कि हाँ रिवीजन करवाना चाहिए सर? अरे थर्सडे को क्लास ही नहीं हुआ था, फ्राइडे को क्लास हुआ था, फिर मंडे को हुआ है, और आज हुआ है, और सब एकदम छोटा छोटा टॉपिक, मतलब टॉपिक छोटा छोटा इन द सेंस कि एक एक टॉपिक प्रैक्टिस करने लायक। बताओ किसको किसको लग रहा है रिवीजन करवाना? बोलोगे भाई तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। बताओ ना यार बोल के। नहीं करवाऊं तो फिर बोलोगे सर आपने करवाया नहीं रिवीजन। अच्छा पूछता हूँ तो बोलते नहीं हो। कर सकते हैं रिवीजन। सर कल वाला कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और नेटवर्क हाँ जी हाँ जी, रिवीजन। ठीक है, तो चलो ऐसा कर लेंगे, नेटवर्क पॉलिसी को रिवाइज करवा के अच्छे से, या पहले एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, फिर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम पढ़ेंगे। पहले 8 बजे कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 बजे कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लो ना, कर लेना एक दिन यार। ठीक है, ये चलेगा? तो पहले रिवीजन कर लेंगे 1 घंटे में सब, और फिर हम लोग नया टॉपिक पढ़ लेंगे। अब सही है? अब देखो, अब आप लोग ना इतने समझदार हो गए हो कि इस पॉड के अंदर ना सारा खजाना छुपा है यार। ठीक है, इस पॉड के अंदर ही सारा खजाना छुपा है। इस 1200 लाइन के कोड को ना थोड़ा सा ध्यान ध्यान से पढ़ पढ़ के समझने का कोशिश करो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और इसी में सब कुछ है। एक पॉड मतलब एक मशीन है, एक मशीन मतलब जैसे उधर वर्चुअल मशीन था, वैसे इधर पॉड मशीन है। तो अगर इतना कुछ उसके अंदर है तो हमको समझना पड़ेगा ना उसको सही से। तो सब लोग प्रैक्टिस में लग जाओ। देखो और भी लोग जिनने नहीं रिवीजन अरे प्रैक्टिस किया है कर लो, तभी आपको कल रिवीजन के क्लास में मज़ा भी आएगा। नहीं तो फिर क्या है, बाकी जो लोग को डाउट है वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। जिन लोगों को डाउट ही नहीं है तो फिर डाउट ही इसलिए नहीं है कि आप प्रैक्टिस ही नहीं किए। और भाई मॉक इंटरव्यू एक दूसरे का आपस में करना स्टार्ट करो, एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लो। ठीक है, एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लो और एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेके गाइड करो सबको यार, ऐसे खाली मत बैठो यार। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रुपिंग करोगे भाई उतना ही फायदा होगा, ग्रुपिंग नहीं करोगे कोई मज़ा नहीं है। ठीक ठीक है। सर एक बार ये माउंट पाथ एक बार समझा दोगे, मुझे समझ नहीं आ अरे माउंट पाथ, यहीं पे तो हम पाथ को, यही तो हमारा कंटेनर का पाथ है। रहा। इससे पहले जब हमने इसमें हम नेम ये पॉड वॉल क्यों कर रहे हैं? अरे ये रिक्वायर्ड इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हम वॉल्यूम बना रहे हैं उसी वॉल्यूम को तो यहाँ अटैच करेंगे। अगर वॉल्यूम का नाम ही नहीं रहेगा, इस वॉल्यूम का नाम कुछ नहीं होगा। देखा था ना आपने, वॉल्यूम में नेम रिक्वायर्ड था, यस तो ये रिक्वायर्ड मतलब ये जरूरी है। अच्छा, यस इसकी आइडेंटिटी को तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं ना, तो बस यही है। वॉल्यूम में नेम रिक्वायर्ड है, नेम नहीं देंगे तो हम आप कैसे यहाँ पे बताओगे इसको कि आप कहाँ से वॉल्यूम लेना चाह रहे हो? यस सर और ये पाथ जो डिफॉल्ट पाथ होता है कंटेनर का। यस सर ठीक है। और कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट? किसी कोई डाउट? ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लो, ये भी कमांड समझ में आ जाएगा। अब भाई एग्जैक्ट किया है, कुछ और किया नहीं है, पहले भी कर चुके हैं कंटेनर के अंदर। जो चीज़ पढ़ा हुआ है अब उसको थोड़ी 10 बार पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं? फिर भी बताया ही जाता है। कर लो कर लो कर लो, अभी अभी बैठ के तुरंत प्रैक्टिस कर लो सब लोग। ठीक है, कर लो सब लोग, तुरंत प्रैक्टिस कर लो इसको। चलो मिलते हैं कल, रिवीजन करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।